खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे झारखंड में हुए रेल हादसे की। झारखंड में टाटानगर के पास रेल हादसा हुआ। हावड़ा मुंबई मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। रेल हादसे में कुछ लोगों की जान भी गई है, कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। रेल हादसे में घायलों की संख्या बढ़ सकती है। झारखंड में टाटानगर के पास रेल हादसा, मौके पर राहत बचाव का कार्य चल रहा है। सुबह करीब 4:15 बजे के करीब यह पूरा हादसा हुआ। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में मुंबई हावड़ा मेल पटरी से उतर गई। ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर जाने की वजह से 3 यात्रियों की मौत की खबर है। 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की वजह से चक्रधरपुर मंडल में कई ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है तो कुछ के रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। सुबह सवेरे 4:15 बजे के आसपास यह पूरा हादसा हुआ। चक्रधरपुर डिवीजन में जमशेदपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर बड़ा बंबू के पास रेल दुर्घटना। 18 डिब्बे डीरेल हो गए, पटरी से उतर गए। 3 लोगों के मौत की खबर है। रेल हादसे में घायलों की संख्या बताया जा रहा है कि अभी बढ़ सकती है। 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं इस ट्रेन हादसे में। झारखंड में हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस का ये मामला, एक्सप्रेस ट्रेन जो कि डीरेल हो गई, जिसके कुछ डिब्बे। छत्तीसगढ़ जाने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। कई यात्रियों के घायल होने की खबर है। हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस के B4 कोच में रायपुर के 2 यात्री भी शामिल हैं, बताया जा रहा है, जिनकी मौत हुई है। हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस के पहिए झारखंड के चक्रधरपुर स्टेशन के पास अचानक से पटरी से उतर गए। 18 डिब्बे पटरी से उतर जाने की खबर। हादसे के बाद प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का खेल भी शुरू हो गया है। रेलवे की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। सवाल ये कि क्या ये हादसा नेचुरल या फिर सिस्टम की लापरवाही। इससे पहले पश्चिम बंगाल में जो रेल हादसा हुआ था उसमें भी 8 से 9 लोगों की मौत हो गई थी। और अब एक और रेल हादसा। झारखंड में ट्रेन डीरेल हुई, 18 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिस वजह से 3 यात्रियों की मौत हो गई है। बिहार से लेकर मुंबई तक जाने वाली कई ट्रेन्स कैंसिल करनी पड़ी हैं। कुछ के रूट्स में बदलाव किया गया है। मुंबई हावड़ा मेल के 18 कोच पटरी से उतरने की वजह से पूरा रेल रूट बाधित हो गया। बिहार से महाराष्ट्र जाने वाली कई ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। इसके अलावा कई ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया है। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। बोगी पलटने की वजह से 150 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सुबह 4:15 बजे के आसपास ये पूरा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रैक के पास दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी के कोच पड़े होने की वजह से मुंबई मेल उससे टकरा गई थी। रेलवे ट्रैक से फिलहाल मलबा हटाने का काम चल रहा है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी फिलहाल चल ही रहा है। रेलवे ट्रैक पर कोच और मलबा हटाए जाने का काम किया जा रहा है। क्रेन्स मंगवाई गई हैं ट्रैक को सुचारू करने के लिए। रेलवे स्टाफ, रेलवे पुलिस कर्मी मौके पर फिलहाल मौजूद हैं। हमारे साथ सपा सांसद राजीव राय हैं। राजीव जी, लगातार रेल हादसे हो रहे हैं। आज भी झारखंड में एक रेल हादसा हुआ है, कई लोगों के मरने की खबर है, क्या कहेंगे? जो मंत्री रेल बनवाने में व्यस्त हो, आपदा के अवसर में भी लोग मर रहे हो, वहाँ भी जाकर रेल बनवा रहा हो, हादसों का रिकॉर्ड कायम अपने मंत्रालय में कर रहा अपने नाम, ऐसे मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। कल राहुल गांधी ने बजट चर्चा के दौरान कहा कि ये बजट जो है चक्रव्यूह है और इंडिया ब्लॉक के लोग ही इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। इंडिया ब्लॉक के लोग ही सरकार की विदाई करेंगे, सही है। और बजट में उन तमाम सारे मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया है जिन मुद्दों की दुहाई लेकर भारतीय जनता पार्टी वाले सत्ता में आए थे। लेकिन यूपीएससी की तैयारी करने वाले कोचिंग सेंटर को लेकर के जिन बच्चों की डेथ हुई है, जिन स्टूडेंट्स की, उस पर राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारी पार्टी के 1 करोड़ की मांग किया है। उन्होंने तो कल सवाल भी किया कि बुलडोजर चलेगा नहीं चलेगा। सवाल यह है कि कौन उनको संरक्षण दे रहा है। जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल हैं। मनीष जी, झारखंड में ट्रेन हादसा हुआ है, कई लोगों की मरने की खबर है, कई लोग घायल हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये बॉम्बे मेल जो है
इसका ये हुआ है। और सरकार अपनी तरफ से रिलीफ का जो है वो सब काम कर रही है, और सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है कि जो लोग परेशान हैं उनको वो लोग उस हेल्पलाइन नंबर पर अप्रोच करके अपने परिजनों के बारे में पूछ सकते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब जो है उससे हम लोगों को आगे बढ़ करके देखना पड़ेगा। कल राहुल गांधी ने कहा है कि चक्रव्यूह है और इंडिया ब्लॉक चक्रव्यूह को तोड़ेगा बजट को लेकर। देखिए, इनके पास में भारत के लिए जो है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा व्यक्ति लीडर ऑफ अपोजिशन बना है। आप अटल बिहारी वाजपेयी को भी देखिए, वो जब लीडर थे तो सरकार ने उनको बाहर भेजा था बनकर भेजा। ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करना अच्छी बात है, लेकिन देश के कॉस्ट पर राजनीति करना, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। आज किसान भी आगे बढ़ रहा है, युवा भी आगे बढ़ रहा है। आज इनके हम झारखंड की बात करना चाहेंगे। इनका मैनिफेस्टो था 5 लाख रोजगार प्रति वर्ष देंगे। आज 5 साल लगभग होने को है, 12,500 रोजगार ये अभी तक मिला है। तो वो क्यों नहीं इनको याद रहता है? ये जो है केवल राजनीति करने के लिए ये लोग है, सदन में बैठे हुए हैं। जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी है। प्रियंका जी, एक और रेल हादसा झारखंड में हुआ है और लगातार ये हादसे हो रहे हैं। आज भी 2 की मौत की खबर है, क्या कहेंगे? देखिए, इतना शर्मनाक है कि देश के रेल मंत्री सिर्फ रील मंत्री बनकर रह गए हैं। इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हैं, अपना खुद का प्रचार करते हैं, दिखाते हैं कैसे रेल सुविधाएं बढ़ गई हैं, पर हकीकत ये है कि पैसेंजर जो ट्रेन्स हैं वो कम कर दी गई हैं, जो बोगीज़ हैं वो कम कर दी गई हैं। अनरिजर्व जो सीट्स होती है, रिजर्व सीट्स होती हैं, उस पर अनरिजर्व यात्री ट्रैवल करते हैं। अब झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ से जो भी ट्रेन चल रही है, आप देख रहे हैं कितनी उन लोगों को असुविधाएँ होती हैं। टॉयलेट्स में बैठ कर उन बेचारों को आना पड़ता है, पर कोई इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। आपने पैसेंजर फेयर बढ़ा दिया, आपने सीनियर सिटीजन डिस्काउंट बढ़ा दिया, आपने डायनामिक फेयर इंट्रोड्यूस कर दिया, जहाँ पे अगर लास्ट मिनट पे आप ट्रेन की बुकिंग करते हैं तो ऑलमोस्ट एयर फेयर के बराबर होती है। आपने हर तरीके से आम जनता को निचोड़ा है, प्लेटफॉर्म टिकट से लेकर पैसेंजर फेयर तक, और आप आम जनता को सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हर दिन हम ये खबर सुन रहे हैं, कितनी मौतें हो जाती हैं। आप कॉम्पेंसेशन अनाउंस कर देते हैं, आप दुख जता देते हैं, आप वहाँ पे जाकर कुछ 8-10 विजुअल्स ले लेते हैं, जहाँ पे अपना प्रचार कर लेते हैं, और फिर लाइफ गोज ऑन। जनता, आम जनता की जीवन की कोई कीमत ही नहीं है। यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है, कोई चर्चा संसद में नहीं होने देते हैं। हमने 267 के उसके लिए भी नोटिस दिए थे, तो उस पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा वो होगी जो इनके राजनीति को प्रेरित करता है, राजनीतिक हेल्प मिलती है। राहुल गांधी ने कहा है कि बजट को हम चक्रव्यूह से तोड़ेंगे और इंडिया ब्लॉक के लोग मिल करके तोड़ेंगे। बिल्कुल करेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकसभा का मैंडेट मिला है उसके खिलाफ भी फिर से काम किया है, वो जनता देख रही है। आम जनता को किसी तरीके की सुविधाएं नहीं मिली है। वही कॉर्पोरेट टैक्स का कोई चेंजेस ना कर आज इनकम टैक्स जो है, पर्सनल इनकम टैक्स है, वो लगभग बराबर हो गया है कॉर्पोरेट टैक्स के। जो राज्य हैं जहाँ पे आपको सुविधाएं देनी चाहिए, आप उनको दरकिनार करें। अपनी राजनीति के चलते आपने ये बजट अनाउंस किया है, तो हम लोग सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। संसद के अंदर हो, संसद के बाहर हो, पार्लियामेंट में हो, असेंबली में हो, रास्तों पे हो, सब जगह हम बात करेंगे और आम जनता की आवाज़ प्रखरता से रखेंगे। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी हैं। महुआ जी, अब झारखंड में एक ट्रेन हादसा हुआ है, कई लोग घायल हुए हैं, 2 की अब तक की मौत की खबर है, क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुखद है। मैं इसके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके मृतकों के परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनको इस सहने की क्षमता दें। और साथ ही केंद्र सरकार को कहती हूँ कि आप रेल पर इतने अगंभीर क्यों हैं। आपने इस बार के बजट में रेल पर बात ही नहीं की। झारखंड जैसी छोटी जगहों में जहाँ पर संसाधनों की कमी है, लोग दुर्गम इलाकों से आवाजाही करते हैं, उनके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है रेल। ऐसे में आप रेल की पटरियों की मरम्मती पर ध्यान नहीं देते। वंदे भारत की बात करते हैं और रेल की पटरी की मरम्मत नहीं करते। जो पुराने ट्रेन हैं वो जर्जर स्थिति में हैं, उनको देखते नहीं। इंजन में क्या चल रहा है वो नहीं देखते। तो सरकार, मुझे लगता है देश की जनता को अब उनको सबक सिखाना चाहिए और इस तरह से उनके जान के साथ बार बार खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। अभी देखा आपने कि दिल्ली में पानी बेसमेंट में आने से निर्दोष 3 मेधावी छात्रों की
मौत हो गई। इसमें जैसे केंद्र सरकार कहती है, दिल्ली सरकार जब उत्तरदायी है वो कहती है कि केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार एलजी के माध्यम से यहाँ पर दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकारियों पर अंकुश लगाती है, तो अधिकारी अगर बेलगाम हो रहे हैं, वो भी ध्यान नहीं दे रहे इन चीज़ों पर, तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है? तो मुझे लगता है कि अब राजनीति नहीं करनी चाहिए, जनता के हित के बारे में सोचिए, नहीं तो जनता आपको उखाड़ देगी। तो रेल मंत्री से क्या मांग करेंगे? लगातार रेल हादसे हो रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आप लोगों ने भी कई बार संसद में से उठाने की कोशिश की है, क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्या मांग करते हैं? देखिए, रेल मंत्री इस्तीफा दे या ना दे, इसमें सरकार को गंभीर होना चाहिए। जो भी आएंगे फिर दोबारा वो इससे अच्छा काम करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? केंद्र सरकार की नाकामयाबी है ये, उस पर सोचिए कि आने वाले दिनों में आपको किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी होगी। आपको नए ट्रेन बनाने होंगे, स्पीडी ट्रेन दिखाने होंगे जिसमें कि बहुत कम लोग चढ़ते हैं, क्योंकि वो कहते ज़रूर है कि हाँ बहुत तेज़ी से जा रही है, लेकिन पुराने ट्रेनों में कम पैसे में लोग उतनी ही दूरी को उतने ही समय में तय कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास पटरियाँ नहीं है, पटरियाँ जर्जर स्थिति में है, आप उसमें दौड़ाएंगे कैसे? यहाँ सुविधा नहीं है। कई जगह तो जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर सुरक्षा सही ढंग से नहीं होने के कारण एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को गंभीर होना चाहिए और जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए इस तरह के हादसों। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो ये कि सरकार हर चीज़ में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, उसका भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है, और लगता है उसी के पीछे पीछे ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आखिरकार सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? आम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? जिन जान जा रही है, जो आज एक्सीडेंट हुआ है, जान जाने वालों की सरकार मदद करे और भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट ना हो, कम से कम इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम सरकार करे। रेल हादसे पर हेमंत सोरेन की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया। हेमंत सोरेन का अधिकारियों को निर्देश, घायलों के इलाज की व्यवस्था करें, घायलों तक हर संभव मदद पहुंचाई जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनकी ओर से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया रेल हादसे के बाद, घायलों तक हर संभव मदद पहुंचाए जाने के निर्देश हेमंत सोरेन की ओर से अधिकारियों को दिए गए हैं। मौके पर फिलहाल राहत और बचाव कार्य में अभी भी टीम्स जुटी हुई हैं। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र भी चल रहा है और सदन में भी रेल हादसे का मुद्दा उठा। हेमंत सोरेन की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर रेल हादसे को लेकर पोस्ट किया गया। 18 डिब्बे पटरी से डीरेल हो गए, जिस वजह से 3 यात्रियों की मौत हो गई। साथ ही साथ कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हावड़ा मुंबई मेल डीरेल हो गई। आज सुबह सवेरे ये पूरा हादसा हुआ, ट्रेन जब पटरी से उतर गई। कई ट्रेन रद्द की गई हैं, कुछ के रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। हावड़ा से मुंबई जा रही थी ये ट्रेन, जो कि हादसे का शिकार हो गई। एक के बाद एक हो रहे रेल हादसे, सवाल जिसके बाद कई सारे। झारखंड के चक्रधरपुर में ट्रेन हादसा ये हुआ और सीएम हेमंत सोरेन की ओर से अधिकारियों को हर संभव मदद के आदेश दिए गए हैं।